बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। सदगुरु कबीर कहते हैं, विवेकहीन के लिए वेद शास्त्र भी निरर्थक है। जिस व्यक्ति के पास विवेक नहीं है, जिस व्यक्ति के पास समझ नहीं है, परख नहीं है, उस व्यक्ति के पास सामने शास्त्र भी रख दिया जाए, चाहे दुनिया की कोई भी ग्रंथ रख दिया जाए, तो वह उसे निरर्थक ही समझेगा। सदगुरु कहते हैं रमणी नंबर 32 में, अंध सो दर्पण वेद पुराणा, दर भी कहा महारस जाना। जसखर चंदन लाद उभारा, परिमल वासन जानू गवारा। कहा ही कबीर खोजे असमाना, सोन मिला जो जाय अभिमाना। कहते हैं जैसे अंधे आदमी के लिए दर्पण निरर्थक है, वैसे विवेकहीन के लिए वेद शास्त्र पढ़ना निरर्थक है। अब अंधे व्यक्ति को अगर आईना दिखाया जाए तो भला अंधे आदमी क्या देखेगा? क्योंकि देखने का जो माध्यम आंख है, उस व्यक्ति के पास आंख ही नहीं है, तो देखेगा भला कैसे? वैसे ही सदगुरु कबीर कहते हैं, जैसे एक अंधे को दर्पण दिखाया जाए अर्थात आईना दिखाया जाए और उस व्यक्ति को कुछ नहीं दिखेगा, वैसे ही विवेकहीन व्यक्ति होता है जिसके पास आंख तो होती है लेकिन उसके पास विवेक नहीं होने के कारण किसी भी ग्रंथ को वो समझ नहीं सकता, किसी भी शास्त्र को वो समझ नहीं सकता और किसी के बताए हुए बातों को वो समझ नहीं सकता। करछुली नाना व्यंजनों में फिरती हुई भी उनके सटरसों को क्या जाने। जैसे व्यापारी का गधा चंदन का बोझा ढोता है, परंतु वह मूढ़ पशु चंदन की सुगंधी नहीं जानता, वैसे कितने पढ़ पशु शास्त्र अध्ययन का बोझा ढोते हुए भी आत्मज्ञान से वंचित बने रहते हैं। सदगुरु कहते हैं कि विद्या और शास्त्र के प्रमादी लोग आकाश नापते हैं, अथवा वे लोग अपना लक्ष्य आकाश में खोजते हैं। किसी भी व्यक्ति को कहा जाए कि भाई आपके जीवन में ऐसा क्यों, तो वो अपना दोष ऊपर थमा देता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि ऊपर कोई बैठा है। गुरुदेव कबीर कहते हैं कि ऊपर कोई नहीं है, जो जीवन में मिल रहा है, जो जीवन में तुम भोग रहे हो, तुम्हारे कर्मों का फल है। इन्हें वह विवेक ज्ञान नहीं मिलता जिससे इनका शास्त्र मद मूद हो सके। गुरुवर कबीर कहते हैं यहाँ वेदों तथा पुराणों का आदर करते हैं। वे कहते हैं कि वेदों और पुराणों में बहुत काम की बातें हैं, परंतु जिनकी आंखें ही फूटी है, वे उनसे क्या ले सकते हैं। यहाँ उनका उन लोगों पर व्यंग है जो शास्त्रों एवं ग्रंथों को तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु आचरण की जगह पर कोरे रहते हैं। पढ़ना अलग बात है, पढ़कर के उस बातों को अमल करना बहुत बड़ी बात है। सदगुरु कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र पढ़कर के भी उस बातों को अमल न करे, वह व्यक्ति विवेकहीन है। करछुली सभी व्यंजनों में फिरती है, परंतु वह उनके रसों को कब जान सकती है। कुछ मनुष्य भी करछुली होते हैं, वे खूब पढ़ते हैं, नाना शास्त्रों को मथ डालते हैं, परंतु जीवन के स्तर पर कोरे कोरे रह जाते हैं। पुस्तकों के भीतर कीड़े भी निवास करते हैं, परंतु वे क्या जाने कि इनमें क्या है। जो शास्त्रों के कीड़े बन जाते हैं, उनकी भी यही दशा है। गधा चंदन का बोझा ढोता है, वह उसका महत्व नहीं जानता। इसी प्रकार कुछ लोग विद्या और शास्त्र पढ़ने का मद ढोते हैं, अहंकार में डूबे रहते हैं कि मैं तो सभी ग्रंथों को पढ़ता हूँ, सभी शास्त्रों को पढ़ता हूँ, और लेकिन पढ़ने के बावजूद भी उनके पास कोई ज्ञान नहीं रहता है। एक पंडित जी संतों की मंडली में पहुंचे। उन्होंने अन्य संतों से प्रमुख संत के विषय में पूछा, महाराज के शास्त्र अध्ययन भी कितनी उपाधियां हैं, उनके पास विश्वविद्यालय के प्राप्त कितनी डिग्रियां हैं। उन्हें संतों द्वारा अपने मन के अनुकूल उत्तर नहीं मिला।
इसीलिए मुख्य संत के पास पहुंचने पर भी उन्होंने उनका नमस्कार नहीं किया और उनके पास बैठते ही असंबद्ध श्लोकों की झड़ी लगाने लगे। ऐसे लोग सत्संग में पहुंचकर भी क्या पा सकते हैं? कहीं कबीर खोजे आसमाना, गुरुवर कबीर कहते हैं, कहीं कबीर खोजे आसमाना। सदगुरु कबीर ऐसे लोगों पर व्यंग करते हैं कि ए आकाश नापते हैं। अब असंभव कार्य के लिए आकाश नापना एक मुहावरा है। शास्त्र अध्ययन का अहंकार कर जो मनुष्य बोध एवं शांति चाहता है, वह असंभव को संभव बनाना चाहता है। अथवा शास्त्रों का प्रमाद धारण करने वाले लोग सत्य परमात्मा एवं मोक्ष को आकाश में खोजते हैं, जो आकाश में कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। परंतु आकाश में न कोई परमात्मा है और न परमात्मा का लोक एवं धाम है। सद्गुरु ने बड़े ही निष्पक्षता भाव से कहा है, जो कुछ तुम ढूंढ रहे हो बाहर में, वो बाहर मिलने वाला नहीं है। जब तक तुम अपने आप में लौट कर नहीं आ जाते, तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलता। जो खोजो सो वहाँ नाही, सो तो आही अमर पद माही। जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं है, वो तो तुम्हारे अमर पद माही है, तुम्हारे अंदर है। जब तक सच्चा बोध नहीं मिलता, तब तक शास्त्र विमान नहीं जा सकता। श्रुति भी कहती है, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वे अविवेकमय निविड़ अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या अर्थात शास्त्र ज्ञान में आसक्त हैं, वे उससे भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जिसको स्वयं विवेक शक्ति नहीं है, उसके लिए शास्त्र किस काम के? नेत्रहीन व्यक्ति दर्पण लेकर क्या करेगा? उनके पास तो आंख ही नहीं है। चाहे उनके पास हीरे से जड़ा हुआ दर्पण दे दो, वो मुंह नहीं देख सकता, चेहरा नहीं देख सकता। चारों वेद तथा बहुत शास्त्र पढ़ लिए, किंतु ब्रह्म ज्ञान न हुआ तो वह कैसे हैं? जैसे व्यंजनों में घूमती हुए करछुल। जैसे गधा केवल चंदन का भार ढोता है, न कि उसकी गंध से लाभ ले सकता है, उसी प्रकार वह विद्वान है तो छंदों शास्त्रों का ज्ञाता, परंतु सद्ज्ञान के हीन है और गधे के तुल्य विद्या मद ढो रहा है, अहंकार ढो रहा है, अपने आप को अहंकार में डुबा दिया है। इस रामायणी की प्रथम 2 पंक्तियां उक्त 3 श्लोकों के भावों एवं शब्दावलियों से पूर्णतः प्रभावित है। यह तथ्य है कि कोई मौलिक रचनाकार भी अपनी पूर्ण परंपरा से सर्वथा अछूता नहीं रह सकता। विचार तो ग्रहण होती ही है, शब्द शैली आदि भी त्रय यत्र तत्र ग्रहण हो जाते हैं। गोस्वामी जी का महाकाव्य इस ढंग के प्रभाव से तो अभिव्यक्त प्रभावित है। कबीर साहब भी बिल्कुल अछूते नहीं हैं। कबीर साहब भी कहते हैं, वस्तुतः कोई भी अपनी पुरानी परंपरा से अछूता नहीं रह सकता। कहा जा सकता है कि रचनाएं तो ढंग की होती है, अनुभव व्यंज एवं अध्ययन यंज, चिंतन की गहराई तथा चिंतन से परे समाधि में पहुंचकर और ब्रह्म जगत की घटनाओं को देखकर जो विचार करते हैं, वे अनुभव भूत विषय होते हैं। ऐसे विषय जब काव्य और निबंध में व्यक्त किए जाते हैं, तो यह अनुभव व्यंज रचना कही जा सकती है, परंतु इसमें भी 2 रचनाओं का अनुभव कभी कभी समान रूप से मिल जाते हैं, जबकि वे एक दूसरे को जानते नहीं हैं। दूसरी अध्ययनजन रचना वह होती है जो पुस्तकें पढ़कर विचार बनते हैं और वे लिखे जाते हैं। जब रचनाकार अध्ययन किए हुए विषयों को अपने में पचाकर उसे अपने ढंग से लिखता है, तो उसमें उसकी अपनी मौलिकता आ जाती है। और जब वह ज्यादा परिश्रम नहीं करना चाहता या अधिक विषयों की उत्तम युक्तियों को नहीं रूपी में रखना चाहता, तब वह बहुत स्थूल रूप में प्रकट होती है, जिसकी रचनाएं बहुव्यापारी एवं विस्तृत होती है। उनमें दोनों प्रकार की रचनाएं होती है और कहीं कहीं ऐसी भी होती है जो दूसरे ढंग की स्थूलतम विद्या है।
सदगुरु कहते हैं बहुत शास्त्र को पढ़ लेना, बहुत शास्त्र को अध्ययन कर लेना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि आप उस विचारों को कितना जी पाते हो, कितना जीवन में उतार पाते हो। और जो व्यक्ति जीवन में उतार लेता है असल में वही ज्ञानवान होता है, ब्रह्म ज्ञानी वही हो जाता है। लेकिन आजकल एक विडंबना हो गई है, विडंबना चल रही है कि दो चार शास्त्रों को याद कर लेना, दो चार श्लोकों को याद कर लेने और अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध समझ लेना, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है, बहुत बड़ी विवेकहीनता है। सद्गुरु कहते हैं कि अहंकार सभी पतनों का कारण है। जिस व्यक्ति में अहंकार आ गया, जिस व्यक्ति में अहम आ गया, उस व्यक्ति का क्षय, उस व्यक्ति का विनाश होना तय है। इसीलिए बंधुओं, अहंकार न करें किसी भी चीज का, चाहे पद का हो, चाहे रूप का हो, चाहे रंग का हो, चाहे धन का हो। किसी भी चीज का अहंकार जीवन में आपके लिए हानिकारक है। इसीलिए अहंकार बिल्कुल भी ना करें। अपने जीवन को सही से जिएं, अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर चलाएं। जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुखियां ही सुखियां और खुशियां ही खुशियां होगी और आपका जीवन आनंद से भर उठेगा। इन्हीं चंद विचारों से मैं अपनी बात को विराम लेता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। भाई बहनों से निवेदन है कि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।